की है या पूरे बिहार की वही स्थिति है? जी नहीं, वो पूरे बिहार की ही स्थिति है और ये कोई नया चीज़ नहीं है। ऑडियो नया आया होगा मगर ये बात बिहार के लिए नई नहीं है, इसी टाइप से बहाली होते आ रहा है। उस ऑडियो में एक दो चीज़ आप और भी सुनेंगे जो बहुत ही गंभीर बात है। वो बता रहे हैं कि जेल भी जो गया हुआ है उसको बना दिए हैं, जो कुछ नहीं जानता है उसको वो टीचर बना दिए हैं। तो बिहार का भविष्य क्या होगा? अच्छा, ये कैसे होता है? चंदन कुमार के नाम से एक बच्चा पास होता है और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है बिहार बोर्ड से निकलवा लेते हैं दूसरे आदमी, और 5-5 बच्चे जो है चंदन कुमार के नाम से, कोई चंपारण में हो गया, कोई सारण में हो गया, कोई मधेपुरा में, कोई पूर्णिया में, कोई भागलपुर, कोई गया में। इसका खेल कैसे होता है? ये एजेंट लोग जो हैं उन लोग का सेटिंग है, मतलब आपका बिहार पटना में बोर्ड में जो टीटी पास करता है, एसटीटी पास करता है, वो लोग क्या करते हैं कि उसी नाम से खोज लेते हैं कि ये 10th इसी नाम का मिल जाए हमको, इसी का हमको 12th मिल जाए, और पूरा एक डॉक्यूमेंट सेट कर लेते हैं। कहीं कहीं तो पूरा का पूरा उसका नाम बदल करके पूरा सर्टिफिकेट वाला नाम ही उसको दे देते हैं, और कहीं कहीं जो है आपका 3 नाम 4 नाम से सेम, जैसे मनीष कुमार आप हैं तो मनीष कुमार और भी बहुत लोग होंगे, मनीष का सब हो सकते हैं, और कोई कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम का ज़्यादा खेला होता है। बस उसी नाम का सारा सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। हो सकता है मुंगेर में वही आदमी जॉब कर रहा है, वही आदमी अररिया में जॉब कर रहा है, वही आदमी मधेपुरा में जॉब कर सकता है। तो इस पे जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जांच। एक बार पिछले बार हम सुने भी थे कि जांच होगा, मगर जांच में कुछ हुआ नहीं। जांच में इसलिए कुछ नहीं होता है कि एगो इंजीनियर साहब दरभंगा के पकड़े गए थे घूस लेते हुए। एसपी जयंतकांत जो मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने उनको पकड़ा था, उनके गाड़ी में बहुत सारा सबूत और बहुत सारा रुपया पकड़ा गया था। थाना में गए और बोले कि अगर हम मुंह खोलेंगे तो पूरा बिहार सरकार हिल जाएगा। तो इसके पहले बिहार सरकार हिले, थाना प्रभारी उनको बेल दे दिए। लेकिन मनीष कश्यप आवाज उठाता है, सरकार को हिलाता है, तो मनीष कश्यप को हिला के थाना प्रभारी लोग जो है जेल में डाल देते हैं। अरे हमको जेल में डालिएगा तो आप अपने साथ साथ आप अपने बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जेल में डालिए वो दरभंगा का वो भ्रष्ट इंजीनियर को, जिसके गाड़ी में पैसा मिला और फिर भी वो जेल में नहीं गया। डालिए ये बीआरसी भवन में जो बीईओ है ना जी, बीईओ है सूर्य प्रकाश यादव, और सिर्फ उनको सस्पेंड कर दिया गया, मगर सिर्फ उन्हीं का गलती क्यों है? वो तो सिस्टम बता रहे हैं ना, ये पूरा सिस्टम ऊपर तक कैसे जाता है, तो पूरा सिस्टम को सस्पेंड करना चाहिए, पूरा सिस्टम पे कार्रवाई करना चाहिए। वो तो सीएमओ में बोलते हैं कि हम सीएमओ से फोन करवाते हैं और बात करते हैं, सीएम तक का वो नाम लिए हैं, तो सबको होना चाहिए सस्पेंड, यहाँ से वहां तक, सिर्फ एक पदाधिकारी को नहीं। सच्चाई ये है कि इसी सच्चाई को अगर बिहार की सभी मीडिया अगर दिखाने लगे, और ईमानदारी से तब तक दिखाए जब तक कार्रवाई ना हो जाए, तब तक नहीं, जब तक कुछ जेब ना भर जाए तब तक नहीं, तब तक दिखाए जब तक कार्रवाई ना हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार से 90% भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। बिहार में बीआरसी भवन में अगर एक टेलर माटी भी गिरा होगा ना, तो इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जो भवन बना है ना, इसमें 3 नंबर ईटा का इस्तेमाल किया गया होगा, 2 नंबर सीमेंट का इस्तेमाल किया गया होगा, और इसमें जितने अधिकारी है ना, उसमें से 90% अधिकारी घूस देके बने होंगे। और ये जो गेट लगा है ना, इसमें ये गेटवों का दाम जो है ना झोल से लगाया गया होगा, और एगो ताला लगा है लिंक का जो 100 रुपया के आसपास में ये मिलता है, वो भी 5000 का बिल बनाया गया होगा। और ये लूट रहा है, उसको लगातार हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और यही बिहार के दुर्भाग्य का और बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। जब हम बोलते हैं बोलने के लिए तो बहुत सारे लोगों पैर अपना पीछे कर लेते हैं, और जब कैमरा ऑफ करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भगत सिंह से लेके चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस से लेके अशफाक उल्ला खान तक की बातें कर लेते हैं।